आज की वीडियो जो है वो है इनफायरे आउटडोर सेम SCT-35 लंगोट A10। याद रखें कि ये इसका अपना ओरिजिनल नाम है। अगर आप सिर्फ लंगोट A10 दोगे तो प्रॉपर ये जो है यूट्यूब और गूगल वगैरह पर इसका जो वीडियोस वगैरह वो आपके सामने नहीं आएंगे। तो हर एक चीज या डिवाइस या दीगर चीजों के जो है वो आपको प्रॉपर नाम आने चाहिए। तो ये इसका प्रॉपर नाम है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लंगोट A10 के बारे में, इसके टेक्निकल इंस्पेक्शन के बारे में, इसमें सेल डालना या पावर बैंक लगाना, इसको ऑन करना, रिंगों के जरिए सफाई करना, नंबर 5 डायरेक्ट मेन्यू के बारे में जानना। तो आए सबसे पहले समझते हैं कि टेक्निकल इंस्पेक्शन कितने अहमियत के हामिल है। आप स्क्रीन पर तस्वीर भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ये इसके 11 हिस्से और पुर्जे हैं। जब भी आपको थर्मल मिले तो आपने इन 11 हिस्सों और पुर्जों को चेक करना है ताकि बाद में आपके लिए ये डिवाइस शर्मिंदगी का बायस ना बने। अमूमन इसमें कोई टूट फूट या कोई और दीगर जो अगर कोई खुदा ना खास्ता मसला हो, पहले तो होता नहीं है, अगर होगा तो ये 11 हिस्से और पुर्जे जब आप इसके चेक करेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप स्क्रीन पर भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर क्या है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें 10वें और 11वें नंबर पर क्या है, स्क्रीन पर आप मुलाहिजा फरमाते प्रॉपर मैंने इसके साथ नाम लिखे हैं ताकि आप इन तमाम तर हिस्सों और पुर्जों को चेक कर सकें और बाद में आपके लिए मसला पैदा ना हो। अभी दूसरे नंबर पर हम आएंगे कि इसमें किस तरह सेल लगाए जाते हैं। इनको हम रेस करते हैं ताकि हम आगे की तरफ अगर पढ़ें तो हमारे लिए कोई परेशानी ना हो और जवान थर्मल पर प्रॉपर समझ सकें। अभी सेल डालना या पावर बैंक लगाना, याद रखें ये इसका बैटरी कंपार्टमेंट ढक्कन है। आपने इसी ढक्कन को जब आप मामूली जैसा आप इसको आप खोलने के लिए जो है आप वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाएंगे ये आवाज करेगा, फौरन इसका जो है वो ढकना खुल जाएगा। आपने 2 अदद सेल लेने हैं। 2 अदद सेल लेने के बाद यहाँ पर एक सेल, इसके अंदर सेलों के निशानात बने भी हुए हैं। एक सेल आपने सीधा डालना है, उल्टा डालना है, किस तरह डालना है, डिवाइस का जब आप बैटरी कंपार्टमेंट ढक्कन खोलेंगे तो उसी से आपको अंदाजा चल जाएगा कि आपने सेल किस सेल जो ही आप डालोगे ऊपर ढक्कन को आराम तसल्ली के साथ बराबर रखोगे। और याद रखिए अभी दोबारा क्लॉकवाइज आपने नहीं घुमाना। अमूमन जब किसी चीज को खोला जाता है तो बंद करने के लिए फिर आप क्लॉकवाइज जोर लगाते हैं आहिस्ता आराम के साथ, लेकिन याद रखिए इसमें भी जोर नहीं लगाओगे, ढक्कन को आराम के साथ रखना है और आहिस्ता से जब आप जोर दोगे तो ये ठक की आवाज करेगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लोगे कि बैटरी जो कपाट में ढक्कन है वो आराम तसल्ली के साथ बंद हो गया है। अगर आपके पास सेल ना हो या आपके पास सेलों में चार्जिंग ना हो तो पावर बैंक, तो यहाँ पर डेटा टाइप सी केबल यहाँ पर लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने पावर बैंक के साथ भी इसको जो है लगाया जा सकता है। तो दूसरे नंबर पर इसमें सेल लगाना या पावर बैंक लगाना तो आपने ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने सीख लिया है। इसी तरह तीसरे नंबर पर इसको ऑन किया जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है तीसरे नंबर पर, ये आपको ये दिखाई दे रहा है पावर बटन। तो पावर बटन को जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर आपने इसी बटन को लॉन्ग प्रेस किया पावर बटन को तो आपका लंगोट A10 जो है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें, अगर आपने पावर बैंक लगाया तो पावर बैंक के साथ ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा स्टेप भी आप लोगों ने सीख लिया है। ये बातें लाजिम मलजूम है कि आपने टेक्निकल इंस्पेक्शन करना है
उसके बाद आपने सेल डालने हैं या इसमें पावर बैंक लगाना है, तीसरे नंबर पर आपने इसको ऑन करना है। अगर आप अपनी मजीद जो है प्रोफेशनल अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, मजीद एहतियात करना चाहते हैं, तो जिस तरह आपने टेक्निकल इंस्पेक्शन किया जबकि थर्मल ऑन नहीं था, इस तरह ऑन करने के बाद आप इसकी अंदरूनी टेक्निकल इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी पावर बटन के जरिए जो है ये ऑन हुआ, तो आप इसके अंदर का नजारा भी देख सकते हैं कि वाकई ये ऑन हो गया है। इसका अंदरूनी जो नजारा है वो किस तरह है, तो जिस तरह टेक्निकल इंस्पेक्शन बैरूनी था, इस तरह टेक्निकल इंस्पेक्शन आप अंदरूनी भी कर लेंगे और इंशाल्लाह अजीज आप मुतमईन होंगे। चौथे नंबर पर जो काम है वो है रिंगों के जरिए सफाई लाना। याद रखें, सबसे पहले जो बैटरी कंपार्टमेंट ढक्कन है ये बंद रहेगा, इसको आपने खोलना नहीं है। आपने आना है यहाँ पर, ये जो रिंग है डाई आफ्टर रिंग, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आपने क्या करना है, इसको घुमाना है, ताकि जो डिस्प्ले की अंदरूनी जो सफाई है जो कि आंख की मुनासबत से होती है, आपने सबसे पहले डिस्प्ले की सफाई लानी है। जब तक आप डिस्प्ले की सफाई नहीं लाते हो, दीगर काम जो है वो आप थर्मल से नहीं कर पाते हो। लिहाजा इस रिंग को आपने घुमाना है और डिस्प्ले की सफाई करनी है। जब डिस्प्ले की सफाई आपकी आंख के मुताबिक हो जाए, तब भी आपने ये जो ऑब्जेक्ट फोकसिंग लेंस कवर है इसको आपने खोल देना है। खोल देने के बाद ये जो आपको रिंग दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट फोकसिंग लेंस, ये वो जो आप जिस टारगेट को देख रहे हो उसको ये क्लियर करेगा। ढक्कन को खोलने के बाद इस रिंग को आप क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे और आप बैरूनी टारगेट को क्लियर करोगे। इन दोनों रिंगों के जरिए आपने जब सफाई लाओगे तब भी इससे दीगर काम करना मुमकिन होंगे। अगर आप सफाई नहीं लाते हो तो अंदरूनी काम करना जो है या बैरूनी तो वो नामुमकिन होगा। तो याद रखें, ये बातें लाजिम मौजूम है। आप सेल डालोगे या पावर बैंक जरूर लगाओगे, इसको ऑन जरूर करोगे और इसमें जो है रिंगों के जरिए सफाई जरूर लाओगे। अगर इन 3 कामों में आपने एक काम भी नहीं किया तो आप थर्मल से दीगर नतीजे हासिल नहीं कर पाओगे। अभी हम आएंगे डायरेक्ट मेन्यू की तरफ। याद रखें कि 5वें नंबर पर डायरेक्ट मेन्यू पर आपने समझना है। अगर आप डायरेक्ट मेन्यू के बारे में नहीं समझे तो आप थर्मल पर नहीं समझते हो। डायरेक्ट मेन्यू पर हम बात करेंगे। डायरेक्ट मेन्यू पर आप तब समझोगे जब आप मेरी एक छोटी जैसी मिसाल पर समझ पाओ। आपने छोटा मोबाइल कीपैड वाला मोबाइल इस्तेमाल किया हुआ होगा, यहाँ पर बटन वगैरह होते हैं, यहाँ पर मेन्यू बटन होता है, यहाँ पर अप बटन होता है और यहाँ पर डाउन बटन होता है। अगर आप मेरी इस मिसाल पर समझ गए हो, आपके लिए ये जो मैंने डायग्राम वगैरह बनाया हुआ है, ये जो मैंने लिखाई वगैरह की हुई है, इस पर आप आसानी से समझ सकते हो। ये है की पैड मोबाइल। मिसाल के तौर पर अभी आप ही पर मेरा सवाल है, जब आप मेन्यू बटन को शॉर्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेन्यू आ जाता है। जो ही मेन्यू आता है तो ये अप और डाउन का बटन मेन्यू में क्या करता है, ऊपर और नीचे फंक्शन की तरफ मूव करता है। ठीक जी, तो ये जो है वो मेन्यू का काम है। लेकिन जब आप मेन्यू बटन को क्लिक नहीं करते हो, जब आप मेन्यू बटन को क्लिक नहीं करते हो तो इस बटन का काम अलग होता है। किसी ने कौन सा फंक्शन रखा तो किसी को, तो ज्यादातर ये टार्च ऑन करता है और ये डाउन का जो बटन है ये कांटेक्ट लाता है। तो इसी तरह ये दरअसल डायरेक्ट मेन्यू है मुकम्मल। अभी ये डायरेक्ट मेन्यू किस तरह है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरे कीपैड के मिसाल पर समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई मेरी मिसाल पर नहीं समझा तो उसने जो है वो उसका वालिद उसको बोलता है कि मेरे लिए आप जो है वो जो है टीवी ऑन करें। टीवी वो जो ही ऑन करता है तो वो अगर मेन्यू बटन को जब वो शॉर्ट क्लिक करता है तो शॉर्ट मेन्यू वो जो रिमोट होता है, रिमोट में जब मेन्यू बटन को क्लिक करता है तो अप डाउन बटन के काम मुख्तलिफ हो जाते हैं।
लेकिन मेन्यू बटन को जब वो क्लिक नहीं करता तो उन्हीं बटन के काम मुख्तलिफ होते हैं। तो थर्मल डिवाइस में भी इसी तरह है, अगर हम मेन्यू बटन को क्लिक ना करें, जो ही हम क्लिक नहीं करते तो इन बटनों के काम मुख्तलिफ होते हैं। आए प्रैक्टिकली मुलाहिजा फरमाएं। अभी प्रैक्टिकली किस तरह होगा, आप लोगों ने दो कागज उठा लेने हैं, दो कागज उठाने के बाद आप लोगों ने थर्मल उठा लेना है। लंगोटे 10 का जिक्र कर रहा हूं, लंगोटे 10 उठा लेना है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने जो है पावर बटन यहां पर मैंने बनाया हुआ है, पावर बटन को जब आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपका जो, जब आपने सेल लगाए होंगे तो आपका थर्मल ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर आप वहां पर भी जिक्र करेंगे कि वाकई नाचीज साहब जो वीडियो बना रहा है वो प्रॉपर बना रहा है। ऑन करने के बाद आपने दोबारा अगर आप करना हुआ इसी पावर बटन को, जब आप दोबारा लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इस चीज को आप 4-5 मरतबा करोगे तो इन पर आप श्योर हो जाओगे। इसी तरह जब आपने मेन्यू बटन को टच ना किया हो और पावर बटन को आप शार्ट प्रेस करते हैं तो टारगेट जो है वो जूम इन और जूम आउट होगा। ये तमाम चीजें तभी मुमकिन होंगी जब आपके पास थर्मल होगा और आप ये प्रॉपर करेंगे। जब आपके थर्मल में डिवाइस में कुछ भी ना हो और आप एम बटन को शार्ट प्रेस करोगे तो शार्ट मेन्यू आएगा, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो लॉन्ग मेन्यू आएगा। तीसरे नंबर पर जो है ये मुकम्मल जो है मैं डायरेक्ट मेन्यू का जिक्र कर रहा हूं, तमाम मैं डायरेक्ट मेन्यू का जिक्र कर रहा हूं, याद रखना है। इसी तरह सी बटन यानी कैमरे बटन को जब आप शार्ट प्रेस करेंगे तो टारगेट से तस्वीर निकाली जाएगी, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वीडियो बनेगी। लेकिन वीडियो को कैप्चर करने के लिए इसी जो कैमरा बटन, इसी सी बटन को आपने लॉन्ग प्रेस करना है तो वीडियो कैप्चर होगी। उम्मीद करता हूं आप पावर बटन पर भी समझ गए होंगे, एम बटन पर भी और सी बटन पर भी। अभी चौथे नंबर पर आ रहे हैं, जब आप पावर बटन और प्लस एम बटन इन दोनों को जब आप इकट्ठा शार्ट प्रेस करते हैं तो आपका थर्मल स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। स्टैंड बाई मोड क्या है, जिस तरह मोबाइल का कोई बटन आप प्रेस नहीं करते, कुछ देखने के बाद जब आप उसको थोड़ा वक्त के लिए छोड़ते हैं तो खुद ब खुद उसकी जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाती है, यानी कि वो स्टैंड बाई मोड पर चला जाती है। ये दरअसल बैटरी टाइम को बचत करने के लिए। तो एक जवान को स्टैंड बाई मोड का भी पता लगना चाहिए। अगर एम बटन और पावर बटन को शार्ट प्रेस किया जाए तो आपका थर्मल स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा। इसी तरह इन्हीं दो बटनों को जब आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो थर्मल में रेंज फाइंडर आ जाता है जिससे आप फासला मालूम करते हैं। इसी तरह पांचवें नंबर पर जो है एम बटन और सी बटन, इन दोनों को जब आप इकट्ठा शार्ट प्रेस करते हैं तो थर्मल में कुछ देर जब जवान ऑब्जर्वेशन वगैरह करता है तो थर्मल में धुंधलापन आ जाता है। उस धुंधलेपन को खत्म करने के लिए एम बटन प्लस कैमरे बटन को जब आप शार्ट प्रेस करते हैं तो ये डिस्प्ले की दुरुस्तगी लाता है। जबकि इन्हीं दो बटनों को जब आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो बैकग्राउंड की दुरुस्तगी आती है, यानी कि टारगेट पर जो अगला जो ये जो लेंस है इसमें जो इसी की वजह धुंधलापन आ जाता है। तो हमने कोई पेज वगैरह खोलकर इस पर सफाई तो नहीं करनी, तो बैरूनी टारगेट की अगर हम सफाई करेंगे तो इसी एम बटन प्लस सी बटन को जब हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इससे बैकग्राउंड की दुरुस्तगी आती है। जबकि जीरोइंग में अगर हम चले जाते हैं और नजारे को अगर हम फ्रीज करना चाहेंगे, जब जीरोइंग में जाएंगे, शर्त ये जब जीरोइंग में, तो तब एम बटन और प्लस कैमरे बटन को जब हम शार्ट प्रेस करते हैं तो नजारा फ्रीज हो जाता है। नजारा फ्रीज क्या होता है आप नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा फरमाएंगे। अभी हम आते हैं छठे नंबर पर कि रिटिकल को ऑन और ऑफ करना। याद रखें तीनों जो बटन है थर्मल पर, तीनों बटन, इन तीनों को रिटिकल ऑन ऑफ करने के दो तरीकेकार हैं। आप दोनों तरीकेकार को मुलाहिजा फरमाए, दोनों तरीकेकार को प्रैक्टिकली सर अंजाम दें। एक तरीकेकार के साथ आपके थर्मल में जो है वो रिटिकल ऑन ऑफ हो जाएगा। रिटिकल दरअसल थर्मल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इन तीनों बटनों को अगर आप शार्ट प्रेस करते हैं तो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन
इन्हीं तीन बटनों को जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो रेटिकल ऑन होगा, और इन्हीं तीनों बटनों को जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, अगर रेटिकल को ऑफ करना हुआ तो ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन याद रखिए रेटिकल को हमेशा ऑन ही रखना है, ऑफ कभी भी नहीं करना। इसी तरह अगर इसी के जरिए काम ना हो, रेटिकल ऑन ना हो, तो रेटिकल को ऑन करने का दूसरा जो तरीकाकार है, थर्मल पर पावर बटन और प्लस सी बटन, इन दोनों को आपने होल्ड रखना है, और जो एम बटन है, एम बटन को आपने शार्ट प्रेस कर, एक दो, एक मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चार मरतबा, इनको मैं होल्ड रखूंगा। होल्ड करके इसको मैं एक दो तीन चार, यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है कि पावर बटन प्लस कैमरा बटन जो है इसको आपने होल्ड रखना है, एम बटन को आपने एक दो तीन चार, रेटिकल ऑन हो जाएगा। अगर ऑफ करना हुआ तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने ऑफ नहीं करना। याद रखें इन तीन बटनों को इकट्ठा अगर आप शार्ट प्रेस करते हैं, बदौराने जीरोइंग, बदौराने जीरोइंग जब आप जाओगे, तो जब जीरोइंग में जाओगे तो ये इंच को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करता है। अभी ये आप पर डिपेंड है, जब आप जीरोइंग करते हैं तो आप वहां पर इंच में जीरोइंग करते हैं या सेंटीमीटर में करते हैं। तो इसका इन बटनों का एक काम यहां पर हो जाता है, एक काम जीरोइंग में हो जाता है, और तीसरा काम जो है बदौरान रेंज फाइंडर। अगर आप एक फासला मालूम करते हैं तो कुछ मुल्क किस तरह होते हैं कि फासला मीटर में जो है वो नापते हैं, और कुछ मुल्क किस तरह होते हैं कि वहां पर जो फासला है वो गजों में नापते हैं। तो याद रखें कि बदौरान रेंज फाइंडर आप इसको यार्ड और गज में भी मीटर और यार्ड में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था मुकम्मल जो है मैंने आपको बताया है डायरेक्ट मेन्यू के बारे में, और डायरेक्ट मेन्यू के बारे में समझने के लिए आप लोगों ने मेरा मोबाइल का जो मैंने आपको एक बेहतरीन मिसाल दी उसको आपने मुलाहिजा फरमाना है। अभी अगर एक आदमी के ज़हन में आता है कि दूसरा क्या है, तो दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहां पर भी आपको मुख्तसर बताऊं, अगर आप एम बटन को शार्ट प्रेस करते हैं तो लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन में मेन्यू आ जाता है, तो इन बटनों के काम फिर मुख्तलिफ हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में याद रखें मैंने आपको कंप्लीट जो है वो डायरेक्ट मेन्यू के बारे में बता दिया है, ताकि अगर आप बटन को शार्ट प्रेस करें तब क्या काम होगा, यहां तक अगर आप दो दो बटनों को प्रेस करते हैं तब क्या काम होगा, अगर आप तीनों बटनों को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो क्या काम होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आप किसी बात पर नहीं समझो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और आपसे मेरी एक आइजाना रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आपके ज़हन में इस तरह की कोई सवालात वगैरह तो आप मुझे कमेंट्स करें, ताकि मैं उन कमेंट्स पर मजीद मेहनत करूं और मजीद आगे चल सकूं। रब्बुल आलमीन आपसे राजी हो, मुझसे राजी हो, आलमी इस्लाम और खसूसन बिलखसूस पाकिस्तान में रब जो है वो अमन लाए, तमाम फोर्सेस को जो है उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मैं आपके लिए जो हूँ दुआ गो था हूँ और रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।